अनगिनत सवालों और पार्टी के अंदर अगड़ी जातियों से आने वाले नेताओं की नाराजगी ने सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूरत बदल दी है। सपा ने 29 जनवरी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन करते हुए 62 नेताओं को जगह दी थी, जिसे कुछ ही घंटों के बाद संशोधित कर दिया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दूसरी लिस्ट में पूर्व सांसद सलीम इकबाल शेरवानी और अनु टंडन को जगह दी गई। बावजूद इसके सवालों का सिलसिला थमा नहीं, तो एक हफ्ते के बाद सपा ने तीसरी बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी में संशोधन कर दिया। नई लिस्ट में राष्ट्रीय सचिव के रूप में 5 नए नेताओं को शामिल किया गया है, जबकि एक राष्ट्रीय सचिव को हटाया गया। रामबख्श वर्मा को राष्ट्रीय सचिव के पद से हटाया गया है। गाजीपुर से जमानिया से विधायक ओम प्रकाश सिंह राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं। विनय तिवारी, अरविंद सिंह गोप को भी जगह मिली है। नवीन सक्सेना और राम प्रकाश चौधरी को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। इसके अलावा राम गोविंद चौधरी को प्रमोट कर राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। पहली लिस्ट में राम गोविंद चौधरी को सदस्य के रूप में जगह मिली थी। माना जा रहा है कि सपा ने अगड़ी जातियों के नेताओं की नाराजगी के चलते ये कदम उठाया, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के गठन पर ओम प्रकाश सिंह, रोली तिवारी सरीखे नेताओं ने ट्वीट के जरिए सवाल उठाए थे। रोली तिवारी ने मानस विवाद में स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी की मांग कर दी थी। मैंने शास्त्रार्थ के लिए चैलेंज किया उनको कि आप मुझसे शास्त्रार्थ करिए मुझसे श्री रामचरितमानस पर, क्योंकि मैं रोज सुबह श्री रामचरितमानस पढ़ती हूँ। मेरी भावना का ग्रंथ है, मेरे माता पिता को मैं पढ़कर सुनाती हूँ। मैं ये स्वीकार नहीं करूँगी, चाहे मैं इस पार्टी में रहूँ, चाहे मैं ना रहूँ, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य मुझे निकलवा दें पार्टी से, लेकिन सनातन का अपमान मैं स्वीकार नहीं करूँगी। हालांकि सपा नेताओं के इस रुख के बावजूद अखिलेश यादव ने एक दिन पहले ही मुरादाबाद में संदेश दिया था कि कार्यकारिणी में सभी को जगह मिली है। एक आरोप ये भी लग रहा है कि इस बार जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी आपकी घोषित हुई है, तो उसमें कोई ठाकुर या ब्राह्मण पदाधिकारी। क्यों ऐसा कहते हो? आप फिर से पढ़ लो सूची। हालांकि समाजवादी पार्टी की नई लिस्ट में भी राष्ट्रीय महासचिव के पदों पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 16 महासचिव हैं, इनमें एक भी ठाकुर या ब्राह्मण नहीं है, जो बताता है कि सपा का पूरा जोर ओबीसी और दलित मतदाताओं को साधने पर है। सपा की इस रणनीति पर भाजपा भी सवाल उठा रही है। जो पार्टी केवल परिवार की पार्टी है, उनके लिए हम दो और हमारे दो, चाहे वो अखिलेश जी हों, चाहे वो डिम्पल जी हों, चाहे वो शिवपाल जी हों, चाहे वो राम गोपाल जी हों, चाहे वो धर्मेंद्र जी हों, जो भी उनके जो परिवार है, मुझे लगता है वो और उनके लोग, तो वो जो एक परिवार है वही उनकी समाजवादी है, वही उनका समाजवाद है। बहरहाल समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल नेताओं की संख्या बढ़कर 68 हो गई है। अब सबकी नजर सपा की प्रदेश कार्यकारिणी पर है। आखिर सपा की प्रदेश कार्यकारिणी में किस वर्ग के नेताओं को तवज्जो मिलती है?